इस बीच बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी 2024 बैच के 13 आईएएस अधिकारियों को जिले में दी पोस्टिंग। दरअसल असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी। ये अधिकारी इन जिलों में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ट्रेनिंग करेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। पोस्टिंग यहां पर दी गई है। 2024 बैच के 13 अधिकारी हैं जिन्हें जिलों में पोस्टिंग दी है। 13 आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दी, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी। ये अधिकारी इन जिलों में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ट्रेनिंग करेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी। 2024 बैच के अधिकारी जिन्हें जिलों में पोस्टिंग दी, 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों में पोस्टिंग दी गई है। असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी। इस वक्त की बड़ी खबर, ये अधिकारी इन जिलों में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ट्रेनिंग करेंगे। तो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की। 2024 बैच के 13 आईएएस अधिकारियों को जिले में पोस्टिंग दी। ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही जो ऑर्डर सामने आया वो हम आपको दिखा रही हैं। अधिकारियों के नाम भी आप इस ऑर्डर में देख पा रहे होंगे। फर्स्ट इंडिया के पास ये ऑर्डर की कॉपी सबसे पहले, और हम आपके साथ वो ऑर्डर की कॉपी साझा कर रही हैं। 2024 बैच के 13 आईएएस अधिकारी है जिन्हें पोस्टिंग दी गई है। वो 13 नाम इस ऑर्डर के अंदर आप देख भी सकते हैं। ये ऑर्डर फिलहाल देखिए। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, इस वक्त की बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी। 2024 बैच के 13 आईएएस अधिकारियों को जिलों में पोस्टिंग दी गई। विस्तार से समझाइए, और वो 13 नाम भी मोटे तौर पर समझना चाहेंगे, कौन कौन से नाम इसमें? देखिए, इंदु इन 13 नामों को यदि देखें और विश्लेषण करें तो सामने आता है कि मृणाल कुमार हैं, उनको जयपुर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग दी गई है। और ये जो 13 अधिकारी, इनमें सृष्टि दाबास, ऐश्वर्यम प्रजापति, मेधा आनंद, स्वाति शर्मा, राजपूत नेहा उद्धर सिंह, मोहनलाल, रविंद्र कुमार मेघवाल, चौधरी बिरजू गोपाल, अदिति यादव, मृणाल कुमार, आराधना चौहान, रोहित वर्मा, भानु शर्मा ये शामिल हैं। ये 18 अप्रैल आफ्टरनून को मसूरी से रिलीव होंगे। जो मसूरी में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बाकायदा, जो नए अधिकारी होते हैं उनका, और 2024 बैच के अधिकारी, हम बार बार बात करते रहे हैं इंदु कि जो आईएएस अधिकारियों की कमी है ब्यूरोक्रेसी में, किस तरह से उनको एडजस्ट और एडजस्ट करने का सिलसिला, और जहां एक और अभी आईएएस अधिकारियों की लंबी सूची वेटिंग है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 30 से 40 नाम शामिल हो सकते हैं। इस बीच ये थोड़ी सी राहत देने वाली एक खबर कि जो 13 आईएएस अधिकारियों को असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में पोस्टिंग, क्योंकि ज़िलों में सीधे असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में यदि ये पोस्टिंग लेकर और कार्यभार संभालेंगे तो एक ट्रेनिंग का अच्छा पार्ट कहलाया जाता है, क्योंकि ज़िलों में ट्रेनिंग दी जाती है। तो सृष्टि दाबास उदयपुर में ट्रेनिंग देंगे, ऐश्वर्यम प्रजापति अलवर में, मेधा आनंद इसी तरह से भीलवाड़ा में ट्रेनिंग देंगी, स्वाति शर्मा बीकानेर में ट्रेनिंग देंगी, राजपूत नेहा उद्धव सिंह हैं जो अजमेर में ट्रेनिंग यहाँ पर देंगी, मोहनलाल, रविंद्र कुमार अजमेर और जोधपुर में ट्रेनिंग देंगे, रविंद्र कुमार मेघवाल चित्तौड़गढ़ में, चौधरी बिरजू गोपाल पाली में, गंगानगर में अदिति यादव ट्रेनिंग देंगी, मृणाल कुमार है जो जयपुर में ट्रेनिंग देंगे, आराधना चौहान कोटा में, रोहित वर्मा जैसलमेर में, और भरतपुर में भानु शर्मा ट्रेनिंग देंगे। तो ये इसके बाद जैसे मैंने बताया 18 तारीख के बाद, 18 अप्रैल के बाद ये रिलीव होकर यहाँ ट्रेनिंग देंगे, और जो आगे का जो प्रोसेस है वो जो एससीएम रीपा में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है वो शामिल होगी। लेकिन जो जिलों में ट्रेनिंग देने का मतलब सीधा 2024 के ये अधिकारी हमें मिले हैं। 2024 बैच के राजस्थान कैडर में ये अधिकारी मिले हैं 13 आईएएस, और उनको सीधे ही जिलों में ट्रेनिंग दी जाती है। तो एक बड़ी खानापूर्ति के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि जिलों में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट कलेक्टर का ये जो पद है ये इनके लिए खासा महत्वपूर्ण रहेगा, बेहद चुनौतियों भरा पद रहता है, और इसमें कलेक्टर की खासी पावर एग्जीक्यूट करते हैं अधिकारी, क्योंकि कलेक्टर हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। करीब करीब 55 कमेटियों का वो अध्यक्ष रहता है, और कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कलेक्टर को करने पड़ते हैं। लेकिन ट्रेनिंग के रूप में जब ये
कार्यभार संभालेंगे तो निश्चित तौर पर एक प्रशासन का बड़ा भार हल्का होगा, ऐसा माना जाता है। और इसीलिए सीधे इन्हें ट्रेनिंग में दे दिया गया है। और 2024 बैच एक नया बैच है और उसमें जो 13 IAS अधिकारी ये ट्रेनिंग करते नजर आएंगे। सीधे इनको पोस्टिंग दी गई है असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में। इंदु, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज विस्तार से जानकारी के लिए, वो 13 नाम बताने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर 2024 बैच की IAS अधिकारी है जिनको यहाँ पर देखिए शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़